टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है सियाहत कि जिससे कि दुनिया के बहुत से और ममालिक हैं, जैसे कि तुर्की, मिस्र, हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में, कीनिया, ये ममालिक जो हैं ये अरबों डॉलर कमा रहे हैं टूरिज्म से आमदनी। और इनकी मईशत की एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं लाइफ लाइन टूरिज्म है। और पाकिस्तान में इतना हम अक्सर जिक्र करते हैं, और हमने पिछली बार इसका आगाज भी किया था। और हारून साहब, मैं आपकी याद दहानी के लिए और नाजरीन की याद दहानी के लिए ये कहता चलूं कि आपने उसमें जिक्र किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुनियादी, वो लाजिम व मलजूम है सियाहत की किसी भी पॉलिसी के लिए। सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, सीवरेज, ड्रेनेज, ये सारे मामला जो हैं, तो मेरे ख्याल से यहीं से गुफ्तगू को रिज्यूम करते हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गैप्स हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर इलेबोरेट करें, और उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका जो है वो बंदोबस्त इन हालात में मुमकिन है भी कि नहीं, जहां पे गवर्नमेंट खुद इतनी ज्यादा अंडर प्रेशर आई हुई है अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने में और रेवेन्यूज जनरेट करने में। जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपने बात की कि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमें रिटर्न नहीं आएगी। टू एक्सपेक्ट कि हमें रिटर्न्स आना शुरू हो जाएं और इन्वेस्टमेंट किए बगैर, और कि जी बड़ा हसीन वादी है और ये जन्नत का समा है और ये ऐसी ऐसी पीक्स हैं और फलाना, इन्वेस्टमेंट की नहीं है, आप नेचर के ऊपर बैंक करके आप उसको प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें, तो उससे यही होगा कि आप नेचर का भी बेड़ा गर्क करेंगे। तो पहले तो असूल की बात है कि जी इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे उसके ऊपर फिर रिटर्न आएगी। मैं जरा क्विकली आपको इसकी थोड़ी सी ना वो पर्सपेक्टिव जरा टूरिज्म का बताता हूँ कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो जो इंटरनेशनल टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा, 1000 अरब डॉलर से ज्यादा की इंडस्ट्री है। अब इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है, सो एक डोमेस्टिक टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट, मैं आपको बेंचमार्क्स बताता हूँ क्या है। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, फ्रांस इज वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस। 9 करोड़ इंटरनेशनल सयाह फ्रांस में हर साल जाते हैं। स्पेन में 7 करोड़ 20 लाख, अमेरिका में 5 करोड़ 10 लाख, टर्की 5 करोड़, इटली 5 करोड़, मैक्सिको 3 करोड़ 80 लाख, जर्मनी, यूके 3 करोड़ 70 लाख, जर्मनी 2 करोड़ 90 लाख, ग्रीस 28 मिलियन, ऑस्ट्रिया 26 मिलियन। ये टॉप 10 डेस्टिनेशंस हैं। अब ये इनसे रेवेन्यू कितना आता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 135 अरब डॉलर, स्पेन 73 बिलियन डॉलर्स, यूके 68 बिलियन डॉलर्स, फ्रांस 60 बिलियन डॉलर्स, इटली 44 बिलियन डॉलर्स, टर्की 41 बिलियन डॉलर्स, जर्मनी 32 बिलियन डॉलर्स, मैक्सिको 28, कनाडा 24 बिलियन। टॉप 10 रेवेन्यूज इन द वर्ल्ड। अब तकरीबन 963 मिलियन टूरिस्ट, तकरीबन 1 अरब इंटरनेशनल टूरिस्ट हर साल जो है वो, और $1 ट्रिलियन जो है ये उसकी इकॉनमी है। सो ये पर्सपेक्टिव है। अब जरा बताता हूँ जी हम कहाँ खड़े हैं। तो हम रजा भाई यहाँ पे खड़े हैं। मैंने पूरा दिन लगाया और मैं ढूंढता रहा, कहीं से मुझे मिल गया कि पाकिस्तान में कितना टूरिस्ट आता नहीं है कोई। अभी मैं, ये है ना जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, कहीं पे भी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एक बुकलेट के ऊपर मुझे पेज नंबर 463 के ऊपर जाके कहीं उन्होंने कहा जी कि 2019 में 27,400 टूरिस्ट आया था 2019 में। अब मैं बताएं ना, मैं कहाँ से शुरू करूं, मैं क्या बात करूं आपको बेंचमार्क बताएं तो वो कहाँ, वो टेंस ऑफ मिलियंस में टूरिस्ट जा रहे हैं वहां पे। यहाँ पे 27,000, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिला। और ये तो पता ही नहीं है ना, वो कोई आगे कहता है जी $750 मिलियन कमा रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से नंबर्स दिए हुए हैं। सो ये हमारा हाल है कि स्टैटिस्टिक्स जो हैं, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग एनीथिंग। हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो मुझे समझाएं हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि जी वो ये जन्नत है और यहाँ पे सारी दुनिया आ जाए, ये तो ये है, ये तो फलाना है। अरे भाई थोड़ी सी तैयारी तो करो। ये एक बेसिक चीज। नंबर 2, अब आप आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। रजा, टूरिज्म जो है ये एक इंडस्ट्री है। ये ऐसे नहीं है कि जी हाँ जी हमने देखा, आओ जी फोन करो जी तुसी भी आ जाओ फलाना। भाई इस तरह नहीं है। ये जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, इसकी एक वैल्यू चेन है एंड यू हैव टू बिल्ड दैट वैल्यू चेन। अगर आप इस इंडस्ट्री को प्रॉपरली करना चाहते हैं इस्टेब्लिश, और इस इंडस्ट्री से आप प्रॉपर फायदा उठाना चाहते हैं, सो यस, आपका अमेजिंग पोटेंशियल है। आपके पास हिस्ट्री बहुत ज्यादा है। आपके पास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
टेक्सला, बलोचिस्तान के अंदर 3-4 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई है। यस, है आपके पास पीक्स हैं दुनिया की, हाईएस्ट पीक्स आपके पास हैं, नो डाउट। आपके पास नेचर है, ब्यूटीफुल नेचर है, यस, हुंजा, गिलगित, आजाद कश्मीर वगैरह, यस। आपके पास रिलीजियस टूरिज्म है, आपके पास हिंदू टूरिज्म, बुद्धिस्ट टूरिज्म, सिख टूरिज्म डेफिनेटली है। आपके पास बीचेस हैं, ब्यूटीफुल बीचेस हैं, बलोचिस्तान के अंदर हैं, आपके पास सिंध के अंदर है, नो डाउट अबाउट इट। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट यू हैव टू बिल्ड द वैल्यू चेन, और वो वैल्यू चेन, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। सो क्विकली वो क्या है? सबसे पहले रजा, आपको लोकल गवर्नमेंट चाहिए। लोकल गवर्नमेंट आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको जोनिंग करनी है, जोनिंग, इलाकों की जोनिंग करनी है। ये नहीं कि जिसका दिल किया जाके एसी या डीसी से साइन करा के तो चलो जी मैं इतने होटल बनाना हुआ। ओ भाई, इस तरह नहीं होता। आपको पूरे एरिया को, मतलब ये टाउन प्लानिंग है, आप हर जगह हर चीज नहीं बना सकते। अच्छा, जब आप जोनिंग करेंगे तो उसके साथ फिर प्राइसिंग आएगी, क्योंकि फिर वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एरिया जो है सिर्फ वो डेवलप हो सकेगा एक सर्टेन यूज के लिए। तो अगर आपने, मसलन मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने 50 कनाल जमीन रखी है कि जी यहाँ पे सिर्फ होटल्स बन सकते हैं, या 100 कनाल रखी है और आपके 50 होटेलियर्स तैयार हैं, तो वो बिड करेंगे उस जमीन को लेने के लिए, क्योंकि सिर्फ अब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि इससे ज्यादा जगह पे होटल नहीं बन सकते, राइट? सो जोनिंग कैसे आएगी? लोग, उधर के लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे बनना है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है कि अगर प्रॉपर बिल्डिंग नहीं होगी तो उनका एरिया खराब होगा। सो आपको उसके लिए लोकल गवर्नमेंट चाहिए। सो पहली बात तो ये है, जब आप जोनिंग करेंगे, प्राइसिंग करेंगे, फिर आपको टैक्सेस मिलेंगे। ये डेवलपर्स आके आपको टैक्स देंगे। अभी तो वो आके आपके सर पे एहसान कर रहे होते हैं, जी और जी मैं इतने होटल बना देना, मैं इधर होटल बना देता हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो वो सारे कहते हैं जनाब आ जाए जी, प्लीज आ जाए यहाँ, इसी बहाने हमें। सो दिस नीड्स टू बी रैशनलाइज। उसके बाद जैसे आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, उसके आपको सीवरेज प्रोवाइड करना है, आपको गार्बेज रिमूवल प्रोवाइड करना है, फिर गार्बेज रिमूवल करके गार्बेज डिस्पोज कैसे करना है उसकी आपने प्लानिंग करनी है। फिर आपने वाटर सप्लाई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल, आपने सैनिटेशन प्लान करनी है कि सड़कों के ऊपर वो सारा गार्बेज रिमूव करके सड़कों पे ना फेंक दें। वो सैनिटेशन का आपने, सफाई का ख्याल रखना है। पुलिसिंग आपकी होनी चाहिए, क्राइम को कंट्रोल कर। स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए। आप पब्लिक के एटिकेट्स, लोगों को एजुकेट करना है कि भाई जब बाहर से लोग आएंगे तो उनके साथ सारे खड़े होकर उनको इस तरह घूरना शुरू हो जाए, वो किस तरह से उनको आपने ट्रेन करना है। आपने बिजली प्रोवाइड करनी है, आपने गैस प्रोवाइड करनी है, आपने अस्पताल प्रोवाइड करना है, आपने इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस प्रोवाइड करनी है, आपने फायर फाइटिंग प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज, मुझे बताएं कितनी चीजें हैं ये, जहां हम कह रहे हैं कि आए जी पाकिस्तान टॉप डेस्टिनेशन है, लोनली स्टोरी, तो पता नहीं क्या क्या। ओ भाई मेरे, पहले ये सारी चीजें तो दो। बिल्कुल। और सुनेंगे थोड़ा सा, सुनाऊं आपको और क्या चाहिए? वैल्यू चेन। बिल्कुल बताएं। ये सारा कुछ जब हो जाए, लोकल गवर्नमेंट भी हो जाए और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब आपने लोगों को बुलाना है। अच्छा जी, जरूर बुलाएं। वो जाते हैं पाकिस्तान एम्बेसी में, उनसे वीजा लेने के लिए, वहीं पे आपका सारा जो है ना मेहनत खत्म हो जाती है। वो वीजा नहीं मिलता। वीजे लेने का प्रोसेस जो है वो इतना कम्बरसम है। वो 1-2 साल पहले शायद कुछ थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की, सो उसको और बेहतर करने की जरूरत है। उसको आप वो फ्लाइट लेकर आते हैं, वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो एयरपोर्ट कैसा है आपका, उधर एयरपोर्ट की हैंडलिंग कैसी है। वहां पे तो ये नहीं होना चाहिए ना कि जी वो गोरे आ रहे हैं या फॉरेनर्स आ रहे हैं, तुसी तो इत्थे आ जाओ ना, कितने डॉलर है दसो ना, ठीक है। आप बैग खोल के दिखाएं, बैग में क्या है जरा मुझे दिखाएं ना, कोई बोतल शोतल तो नहीं है फलाना, वो चाहे परफ्यूम की बोतल ही हो। तो इस टाइप की चीजें। अच्छा, फिर अब आप एयरपोर्ट से निकले तो आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। किस टाइप की आपकी टैक्सीज जो हैं, क्या वो टैक्सीज रजिस्टर्ड हैं? क्या आपकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी है कि अगर कोई टैक्सी ड्राइवर खुदा ना खासा कोई क्राइम करे तो वो कहाँ जाए? तो आप किसी भी बड़े मुल्क में जहाँ टूरिज्म है, वहां पे टैक्सी में जब आप बैठते हैं, उस टैक्सी के बाहर नंबर लिखा होता है, टैक्सी के पीछे सीट के ऊपर बिल्कुल वो जो पैसेंजर है उसको पता होता है कि इस नंबर पे कॉल करें अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो। और हर टैक्सी के ऊपर ट्रैकर लगा होता है, वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, यहाँ पे है ये। अच्छा, फिर आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, रेल, रोड, एयर, ये सारी आपको हम ट्रांसपोर्ट समझते हैं कि सिर्फ ये
रोड्स बना देना, अरे नहीं भाई, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। अच्छा, फिर आपको होटल्स चाहिए। अच्छा, होटल बनाने में हम सबसे तेज हैं सबसे पहले जाके होटल बना देते हैं। उससे पहले ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। होटल्स के अंदर आपको स्टाफ चाहिए, ट्रेन स्टाफ चाहिए, आपको सर्विसेज चाहिए, आपको उधर टेलीविजन देना है, आपको रेस्टोरेंट्स देने हैं, आपको उधर प्रॉपर शावर देना है, आपको बेडिंग देनी है, उधर कमरे ऐसे होने चाहिए, आपको पिलोज देने हैं कि उनको नींद आए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारी हर वैल्यू चेन का हिस्सा जो है वो एक डिफरेंट प्रोफेशनल कर रहा है। फिर आपको गाइड्स चाहिए जो लोगों को लेके जाए, ट्रेन गाइड्स कि जी फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है, आपने यहाँ एक हफ्ते के लिए आए तो एक हफ्ता आप कैसे गुजारेंगे। अच्छा, फिर आपको ईटरीज, रेस्टोरेंट्स चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि थिंग्स टू डू, क्या क्या मैंने करना है वहां पे जाके। ये नहीं कि जाके वादी देख लिया उसके बाद सारा दिन बैठे हुए हुनकी करिए। तो मतलब तो once you have everything, और ये जो सारी चीजें, तो फिर आप जाके दुनिया में मार्केटिंग करें अपनी। Then you are ready. Then Pakistan is ready to invite the world to come and visit its beautiful nature, its peaks, and its religious tourism, and its beaches. Then Pakistan will be ready. भाई अभी तो कुछ भी नहीं है ना, पहले ये मेहनत करें, उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।